नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज हमारी इंग्लिश पैडा की क्लास है और देखिए ये 15 मार्क्स की होती है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको इसे बिल्कुल नए तरीके से सिखाऊं। नया तरीका आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं इंग्लिश को भी हिंदी की तरह ही पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। और प्लस जो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे भी सेट बैठेगा इंग्लिश में, उसको हम ज़रूर करेंगे। देखिए ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो CDP के लिए है। CDP का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सभी सब्जेक्ट की सिर्फ इंग्लिश को छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपने समझ विकसित कर ली है जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, तो आप इंग्लिश की पैडा को भी बड़े आसानी से करेंगे। चलिए करके दिखाता हूँ आज। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकस, यानी कि जो रचनावाद है, रचनावाद लैंग्वेज लर्निंग में किस चीज़ पे फोकस करता है, तो भाई पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करेगा। द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। भाई डोमिनेंट रोल का मतलब है कि टीचर जो है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव क्लासरूम में रहेगा, यानी कि टीचर डोमिनेट करेगा। यानी कि टीचर का डोमिनेट करने का मतलब है शिक्षक केंद्रित, और जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है, क्लास होती है, वो नेगेटिव होती है। एंड एंगेजिंग लर्नर्स इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। न्यू नॉलेज जो होती है ये पॉजिटिव है, नया ज्ञान ये पॉजिटिव है। द रोल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, नकल करना नेगेटिव है। मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, याद करना, और ग्रामर और रूल्स, ये तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं। पूछ क्या रहा था, पॉजिटिव। ये रहा जी पॉजिटिव आंसर। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव से इंग्लिश की पैडा भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बस, लेकिन आपको थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। पॉजिटिव होगा। देखिए या तो पॉजिटिव चीज़ पूछता है, नेगेटिव पूछता है सीटेट में, तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इंग्लिश का प्रयोग करना। अब देखिए हिंदी में जब हम पैदा करते हैं, तो यहाँ जब इस तरह की कंडीशन हिंदी में होती है कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग, वो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है। स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट। देखिए बच्चा है 5 से लेके 10 साल तक का, मेरा 12 का हो सकता है। अब 12 साल के बच्चे को ब्रिटिश एसेंट मत सिखाओ, ना वो सीख पाएगा। आप ज़बरदस्ती करोगे, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा, और जब बच्चा अनकंफर्टेबल फील करने लगे तो समझ लो कि बात हो गई। अगर अगर बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आप समझ लो कि वो चीज़ नेगेटिव होगी। जबकि हमें हमें बताना क्या है, हमें पॉजिटिव चीज़ बतानी है, और ये जो डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ पॉजिटिव है, ब्रिटिश एसेंट जो है ये नेगेटिव समझ लो। स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। मार्क्स और एग्जाम हिंदी में ये मैं नेगेटिव बताता हूँ, और यहाँ पे भी इनका सेंस नेगेटिव है। नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की ग्रामर को जानना, ये भी नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव 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 आंसर हो गया पॉजिटिव बी। अगला प्रश्न देखेंगे। इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टेकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड बिकॉज, यानी कि इंग्लिश को सिखाने के लिए जो स्टूडेंट टाइम लेता है, उस टाइम को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। क्यों? तो भाई किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए ही बढ़ाएंगे, ऐसा आप दिमाग में रखें और फिर ऑप्शन को आप पढ़ेंगे। दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज ऑफ वेरियस पर्पज, यानी कि वो जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसको अलग अलग चीज़ों के लिए, वेरियस पर्पज़ के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि बच्चा काम कर रहा है। टीचर फील रिलैक्स्ड वाइल स्टूडेंट और आर टॉकिंग। टीचर की सुविधा और दुविधा का आपको ध्यान नहीं रखना है टीचर के बारे में, ऐसा सेंटेंस नेगेटिव होता है। दे एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग विद देयर फ्रेंड्स। देखिए इन्जॉय तो पॉजिटिव होता है, लेकिन तब पॉजिटिव होता है जब इसके साथ लर्निंग भी जुड़ी हो। लेकिन यहाँ लर्निंग नहीं हो रही है, बस इन्जॉयमेंट हो रहा है, इसलिए ये भी नेगेटिव। दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मतलब शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण नेगेटिव होता है। देखिए इंग्लिश को सिखाने का प्राइमरी लेवल पर मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चा थोड़ा उसके साथ फैमिलियर हो जाए, और अगर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो करेक्ट बोलना आता ही नहीं है। तो भाई ये भी हो गया नेगेटिव, पूछ रहा था पॉजिटिव, आंसर हो गया फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास 5th इज प्लानिंग टू टीच ग्रामर।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइट बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग ग्रामर, मतलब एक 5वीं क्लास का टीचर है, वो बच्चों को ग्रामर पढ़ाना चाह रहा है, तो कौन सी रणनीति पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होगी, तो वही जो पॉजिटिव होगी। गिविंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट एज अ स्टडी, यानी कि वो प्रैक्टिस दे ग्रामर की प्रैक्टिस करवाए बच्चे से। हालांकि प्रैक्टिस नेगेटिव होता है, बाकी देख लेते हैं इसमें होगा क्या, इसको थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू केयरफुली नोट डाउन द रूल्स फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड नेगेटिव। आस्किंग स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स से बोलना क्या, नोट डाउन करना यानी कि नोट बनाना, ये भी लगभग नेगेटिव होता है। गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द रूल्स विद एग्जाम्पल। अब ये देखो, क्लियर एक्सप्लेनेशन यानी कि सही सही बात बताए, किस चीज़ की, रूल्स की। किस चीज़ के रूल, ग्रामर के। क्यों, क्योंकि वो ग्रामर ही तो पढ़ा रहा है बच्चे को, तो ये पॉजिटिव है। आस्किंग स्टूडेंट टू ड्रिल वर्क नेगेटिव होता है, तो देखिए कितना आसान, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये रहा क्लियर एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव, आंसर कर दो। अगला प्रश्न देखेंगे। वाइल वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन रिलेशन टू द यूज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, यानी कि बच्चों का जो लिटरेचर है, बच्चों की जो भाषा है, बच्चे का जो साहित्य है, उसको यूज करने में कौन सी चीज़ है जो ठीक नहीं है, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है, नॉट ट्रू, नेगेटिव चीज़ ढूंढेंगे। इट मेक्स देम अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, यानी कि बच्चे के लिटरेचर को, बच्चे की भाषा को अपनाना क्या करता है, इट मेक्स देम अंडरस्टैंड, एक तो हम उससे बच्चों को समझ पाते हैं, और दूसरा रेस्पेक्ट देते हैं हम डाइवर्स कल्चर, जो अलग अलग कल्चर उसको हम रेस्पेक्ट देते हैं, तो ये तो चीज़ पॉजिटिव है। देयर रीडिंग प्रेफरेंसी डेट्रोट्स एंड गेट्स वर्स, कि अगर हम बच्चे को कल्चर को देंगे तो क्या होगा कि उनकी जो रीडिंग की जो योग्यता है वो ख़त्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक तरह से जो कंडीशन है ये बहुभाषिकता वाली है, बहुभाषिकता को तो हमें महत्व देना है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लर्नर्स इमेजिनेशन, बच्चा कल्पना कर पा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। इट ब्रॉडन्स, यानी कि देयर मेंटल हॉरिजन, ब्रॉडन का मतलब होता है बढ़ाना, उनका जो दिमागी स्तर है उसको बढ़ाता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ये रहा, और वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। वाइल असेसिंग अ ग्रुप वर्क, अ टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, एक टीचर जो ग्रुप वर्क उसने दिया बच्चों को, उस ग्रुप वर्क को असेस करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो किस चीज़ पे जोर नहीं देना है, तो क्या निकालना है, नेगेटिव निकालना है। शोइंग कंसर्न फॉर अदर्स, यानी कि सभी बच्चों को कंसर्न करना है, हाँ होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग, अब देखिए जब ग्रुप वर्क है तो उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग तो होनी चाहिए, तो ये भी करना चाहिए टीचर को। असेसिंग ईच चाइल्ड्स वर्क, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे। टेकिंग इनिशिएटिव इन वर्क, क्या काम हुआ है ये देखना, तो ये बात भी ठीक। देखिए अब हर जब हमने ग्रुप में काम कराया है तो हम ग्रुप का काम चेक करेंगे, हर बच्चे का चेक नहीं करेंगे। ग्रुप में काम करवाने का मतलब ही होता है कि एक ग्रुप का, जो एक ग्रुप बना हुआ उसमें एक बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है, एक मीडियम हो सकता है, एक बिल्कुल डल हो सकता है, तो इन तीनों के सहयोग से काम हुआ है, तो इन तीनों को ही हमें बराबर बराबर मतलब प्रेज करना है, उनको इम्पोर्टेंस देना है। ये नहीं कि जिस बच्चे ने अच्छा किया आप उसको फोकस कर रहे हो, तो फिर ये ग्रुप वर्क नहीं हुआ, तो ये काम आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अ टीचर ऑफ क्लास 5th brought some interesting books and distributed them among the childrens. Then she said, today let's have fun and read these books for our pleasure. This reading is called, मतलब एक टीचर है 4th क्लास की, वो बहुत सारी किताबें, इंटरेस्टिंग किताबें लेके आई और उसने बच्चों के बीच में उनको बांट दिया और बच्चों से बोली, टुडे लेट्स हैव फन, चलो मज़े करते हैं। रीड दीज बुक्स फॉर आर प्लेजर, बस हम अपनी मस्ती के लिए किताबें पढ़ेंगे। इस तरह की रीडिंग को क्या कहते हैं, तो भाई इस तरह की रीडिंग को क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है जो हम अपनी प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, और एक होता है इंटेंसिव। तो जो ये इंटेंसिव रीडिंग होती है इसको क्या होता है, ये डिटेल्ड रीडिंग होती है और इसका कुछ पर्पज होता है। तो फिलहाल तो हम इसकी बात करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग ये जो है फन के लिए होती है। ये दोनों चीज़ें वो नहीं करवा रही है, तो इसको मैं कभी फिर बाद में बता दूंगा। आ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन इंग्लिश विल हेल्प द लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई। देखो डायग्नोस्टिक 2 टेस्ट होंगे सी टेट में जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक रिमीडियल टीचिंग।
जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, इससे क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस में उसमें बच्चों को अगर कुछ तकलीफ परेशानी हो रही है, वो नहीं सीख पा रहा, तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, कारण को जानना डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। अब पढ़ेंगे इंटेलिजेंट लर्नर्स इन हर क्लास, मतलब उसने कहा लैंग्वेज टीचर टू आइडेंटिफाई, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो लैंग्वेज टीचर जो है उसकी किस रूप में मदद करेंगे, क्या पहचानने में मदद करेंगे। इंटेलिजेंट लर्नर्स इन क्लास नहीं, स्लो लर्नर्स इन क्लास, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज द लर्नर्स फेसेस इन इंग्लिश। जी हाँ, डिफ़िकल्टीज परेशानी, मतलब क्या परेशानी है जो बच्चा सीख नहीं पा रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस रीजन को जानने के लिए, उस डिफ़िकल्टी को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो आंसर तो भाई सी ही हो गया, और ये फिक्स है, इधर उधर से भटकने से अच्छा सीधा आंसर पर टिक जाएं। अगला प्रश्न देखेंगे। While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. She should. जब इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो एक जो टीचर है वो नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट्स सिटिंग एट द बैक, यानी पीछे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं तो उन पर वो ध्यान नहीं दे पा रही है, उसको क्या करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव कर देगी भाई, और क्या, पॉजिटिव ही करवाओ, नेगेटिव मत करवाना। एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवेल्यूटिंग हर टीचिंग मेथड, तो क्या करेगी कि उन बच्चों से क्वेश्चन पूछे ताकि वो एंगेज हो जाएं, और जिस मेथड से वो पढ़ा रही थी उस अपने मेथड को का मूल्यांकन करेगी, क्या मेरा मेथड ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव सा लग रहा है। स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग नोट्स टू द स्टूडेंट। डिक्टेटिंग का मतलब श्रुतलेख होता है और ये नेगेटिव होता है। स्कोल्ड देम, उसको बुरा भला कहेंगे, ये तो गलती से भी मत कर देना भाई, बुरा भला मत बोल देना, बच्चों को सजा मत दे देना, 1 नंबर गया, ये भी नेगेटिव। इग्नोर नहीं करना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आंसर हो गया ए, ये पॉजिटिव है। उनको बच्चों को एंगेज करेंगे और अपने मेथड को टीचर देखेगी कि मेरे मेथड में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अगर है तो उसको ठीक कर लेगी। वेरी इजी। अगला प्रश्न देखेंगे। व्हेन अ चाइल्ड लर्न अ लैंग्वेज नेचुरली, जब कोई बच्चा किसी भाषा को प्राकृतिक रूप से सीखता है, विदाउट मच प्रैक्टिस, बिना किसी प्रैक्टिस के, तो उसको क्या कहते हैं भाई, ये फिक्स पूछ रहा है, परिभाषा पूछ रहा है, इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जब हम भाषा का अर्जन करते हैं तो वो अपने वातावरण से करते हैं। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, इसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अगर प्रयास करें तो फिर अर्जन की जगह अधिगम हो जाएगा, यानी कि लर्निंग हो जाएगी, बट ये एक्विजिशन है। तो मित्रों, ये इंग्लिश पढ़ाई क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी अच्छी बुरी लगी हो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सीटेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस वगैरह के लिए, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं बाय व्हाट्सअप मैसेज, कॉल ना करें कृपया। और दोस्तों मेहनत करते रहिए, सीटेट आ ही गया है बिल्कुल। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।